हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें डिवाइड करना है। जैसे इससे पहले वाले में अपन ने मल्टीप्लाई सीखा था ना, इसमें हमें डिवाइड सीखना है। तो अब जैसे ये है हमारा 126.5 बाई 10, यानी 126.5 में हम किसका डिवीज़न करना है, 10 का डिवीज़न करना है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 126.5 अपॉन 10, इस तरीके से करके लिख सकते हैं। अब देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, कि जैसे यहाँ पर है ना, अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या करा, इसको डिवीज़न कर दिया। अब 126.5 अपॉन 10 तो है ही सही। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो इस पॉइंट का जितनी डिजिट होती है ना, उतने नीचे ज़ीरो आ जाते हैं। जैसे हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करके अब ये पॉइंट हटाया तो 1 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 10 आ जाएगा। अगर मानो पॉइंट ये 5 है ना, इसके बाद एक डिजिट और होती है, इससे 1 और होता तो 2 डिजिट हो जाती है ना, तो 1 के बाद कितने ज़ीरो आ जाते हैं, 2 ज़ीरो, यानी 1 तो लिखना है, उसके बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा देते हैं। तो ये 0.5 था तो कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126.5, अब पॉइंट हट गया ना, और नीचे कितना आ जाएगा, 10 × 10 100 हो जाएंगे, ये आ जाएगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि 100 हो गया, तो अब आपको वापस से डेसिमल में, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, अब इसको वापस से डेसिमल में करना है। तो हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, अब देखो नीचे 2 ज़ीरो है ना, तो सबसे पहले आप डिजिट लिखो, पूरी डिजिट लिख लिया अपन ने। अब उसके बाद नीचे जितने ज़ीरो होते हैं उतने डिजिट के आगे क्या लग जाता है, पॉइंट। तो नीचे कितने ज़ीरो है, 1 2, 2 ज़ीरो है ना, तो 1 2 इसके आगे पॉइंट लग जाएगा ऐसे। तो इसका आंसर अपने कितना आ जाएगा, 1 2। अब देखो 1 2 ना बोल के इसे अपन क्या बोलेंगे, 12 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद इंडिविजुअल डिजिट को अपन रीड आउट करते हैं, जैसे कितना जाएगा, 12.65 इसका आंसर होगा। एक बार वापस से समझो कि आपको क्या करना है डिवाइड करने के लिए। जैसे अगर कोई पॉइंट में है 126.5 बाई 10, तो हमने लिख दिया बाई 10, हमने इस फॉर्म में लिख दिया बाई 10 से डिवीज़न करना है। अब 10 आ गया, अब ऊपर डेसिमल है ना, या तो आप क्या करो, पहले इस पूरे डेसिमल को हटाओ। तो इस डेसिमल को जैसे हम हटाएंगे तो इस डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने नीचे 1 लगा के 0 लिखोगे, यानी कि अगर हम इसको हटाएंगे ना, इसके बाद एक डिजिट है ना, तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। अगर इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती है तो नीचे कितना आ जाता है अपना, 100। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो कितना आ गया, 10। अब ये पॉइंट हट गया तो कितना आ जाएगा, 1265 लिख देंगे, और नीचे 10 × 10 100 हो जाएगा। अब ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, हमें डेसिमल फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नीचे जितने ज़ीरो होते हैं उतने डिजिट के आगे पॉइंट लग जाता है, वो भी पीछे से देखते हैं अपन। तो हमने लिख दिया, इसके बाद 1 2, पीछे से 2 डिजिट के आगे क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो अपने ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद अब आपको करना है, जैसे एक और बताती हूँ मैं आपको, इसका ई पार्ट बताते हैं। ई पार्ट देखो, ई पार्ट में क्या है, 19.25 बाय, अब कितना है, 10,000 ये है। तो अब आपको 10,000 से इसमें डिवीज़न करना है। तो सबसे पहले अब आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो जैसे हमने ये लिखा ना, 19.25 इंटू, देखो इंटू 1/10,000, ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन, ऐसे लिखो, और या फिर आप 19.25 अपॉन 10,000 इस तरीके से लिखो, एक ही बात है। क्योंकि देखो हमने इसमें कितना करा, 10,000 का डिवीज़न किया है। आप चाहो तो 10,000 के डिवीज़न को हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर पूरे डिजिट, अब नीचे है ना, तो 1 अपॉन ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमने इस फॉर्म में मैंने क्यों लिखा है, ताकि अब आप क्या करोगे, जैसे मैंने इस फॉर्म में आप लिख दोगे, है ना, उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब ये लिख दिया ना, इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, देखो 19.25 इंटू 1/1 2 3 4, है ना, 10,000। अब ये पॉइंट हटाएंगे हम, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, देखो 1 2 है ना, तो 1 लगा के 2 ज़ीरो, यानी कि पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो नीचे कितना आ जाता है अपना, 100 आ जाता है। 100 हमने कर दिया। अब क्या आ जाएगा, 19, अब पॉइंट तो हट गया, तो 1925 एक साथ आ जाएगा, इंटू 1 करेंगे तो कितना जाएगा, 1925। अब इसके बाद नीचे देखो, ये कितना है अपना, 100, और ये 10,000, इनका मल्टीप्लाई कर दो आप,
तो कर दीजिए 1 2 2 0 इसकी और फिर 1 0 इसकी 3 0, इस तरीके से हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब हमने कर दिया। अब देखो अब हमें पॉइंट लगाना है, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो सबसे पहले तो लिखोगे 1925। अब नीचे जितने ज़ीरो है ना उतने डिजिट के आगे आपके क्या लग जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पे देखो कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 0 0 काउंट करते हैं। कितने 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट लग जाएगा। देखो अगर हमारे जैसे यहाँ पे तो 1 2 3 4 से 4 ही डिजिट थी, जबकि यहाँ पे नीचे कितने हैं 0, नीचे 0 तो 6 हैं। तो हम क्या करते हैं डिजिट के आगे 0 लगा देते, पीछे कभी मत लगाना, हमेशा कहाँ लगेगा आगे की तरफ। तो 1 2 3 4 तो हो गए, एक 0 5 फिर एक 6 फिर पॉइंट लग जाए। अब पॉइंट के आगे कोई डिजिट नहीं है ना, तो हम हमेशा क्या लगाते हैं 0। तो ये आंसर आ जाएगा आपको। तो इस तरीके बाकी के आप क्वेश्चन कर लोगे। एक है इसका एफ भी कर देते हैं 7/100। तो अपन क्या करेंगे 7/100 कर दिया, तो ये तो बहुत ईजी है। नीचे कितने 2 0 है, तो 7 एक डिजिट नहीं है तो 0 लगा दिया। तो 2 0 है ना, तो 1 और 2 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट का कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 0। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाकी के जितने बचे हैं उसको आप होमवर्क में करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हमें क्या करना है डिवाइड करना है। तो अब इसके अंदर आप क्या करोगे डिवाइड, तो सबसे पहले ये डिजिट लिखो 1650 अपॉन कितना आ जाएगा 30। अब आपने ये कर लिया। अब इसको आपको डिवीज़न करना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है पॉइंट हटा देना है, इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो नेक्स्ट डिजिट से हटाते हैं, नेक्स्ट लाइन से अपन ने इसका पॉइंट हटाया। तो सबसे पहले पॉइंट हटाओ। अब इसके बाद कितने ज़ीरो हैं 2 0 हैं, 2 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, तो नीचे कितना आ जाएगा 100। और ये 30 तो था ही सही, तो 30 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, क्योंकि तो पहले से ही था 30। हम इस पॉइंट को हटाया तो नीचे कितने आ जाएंगे 100। तो 100 इंटू अब क्या कर देंगे 30, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 1650, इस तरीके से लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3000 आ जाएंगे। अब देखो ये 0 ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0 से 0 आपकी क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएगी। तो आपका कितना जाएगा 165/300। अब देखो अब इसे हम कटेंगे तो 3 से कट हो सकता है, 3 1 सा 3 0 0। अब ऊपर करेंगे 3 5 सा 15 1 3 5 सा 15, ऐसे आ जाएगा। तो अब हमारे पास कितना आया 55/100। अब ये तो क्या फ्रैक्शन फॉर्म में, हमें तो क्या चाहिए डेसिमल चाहिए ना। तो डेसिमल करने के लिए आप क्या करोगे नीचे 2 0 है ना, तो 2 डिजिट के आगे क्या लग जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के आगे कोई डिजिट है ही नहीं, तो हम क्या लगा देंगे 0। ये आंसर आ जाएगा। वापस से समझो इसको अच्छे से। आपको क्वेश्चन दे रखा है ये, अब इसको आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो पहले डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद अब हम पॉइंट हटाएंगे, तो जैसे पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है ना, तो नीचे कितना जाएगा 100, यानी 1 के बाद जितने डिजिट उतने 0, तो 2 डिजिट तो 2 0 इंटू 30 तो पहले का ही था, तो हमने 30 भी लिख दिया। अब इसको अभी पॉइंट हट गया तो हम सिंपल डिजिट लिखेंगे। उसके बाद 30 इंटू 100 3 कितना जाएगा 3000 हो जाएगा, 3000 लिख दिया। अब देखो अप एंड डाउन दोनों में 0 0 है ना, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है अपना, यानी कि ये एक तरीके से क्या है हमने 10 का डिवीज़न दिया है इसके अंदर। तो ऊपर कितना जाएगा 165, नीचे 300, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं 0 को 0 से कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद क्या बचा 165 और नीचे 300। अब हम 3 से कट करेंगे तो 3 1 सा 3, बाकी के 0 0, यहाँ पे 3 5 सा 15, कैरी 1 3 5 सा 15, तो कितना है 55/100। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे नीचे जितने 0 होते हैं हमारे उतने डिजिट के आगे पॉइंट लग जाता है। तो नीचे 2 0 है तो अपन क्या करेंगे 1 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद पॉइंट के आगे कुछ है नहीं तो हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से 0.55 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस तरीके से करना है। इसके बाद इसी का अपन लेते हैं एक सी पार्ट ले लेते हैं 22.5 डिवाइड बाय 1
120। अब ये क्वेश्चन है ना। अब इसको अपन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 22.5 बाय 120 इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद अब ये पॉइंट हटाना है आपको, तो 22.5, अब ये पॉइंट हटेगा अगर, तो पॉइंट के कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो नीचे 10 आ जाएगा, और पहले के 120 तो है ही सही, वो लिख देंगे। तो अब क्या आ जाएगा 225, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1200। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको देखेंगे कि किससे कट हो रहा है अपना। अब देखिए इसे कर दिया हमने सिंपली, इसमें से पॉइंट हटा दिया, 120 का डिवीज़न कर दिया, ये आ गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे कि आप इसमें किससे कट हो रहा है, ये 5 से कट हो रहा है, तो किससे करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, और ये 5 4 ज़ा 20, 0। अब इसके बाद देखो ये किससे कट हो रहा है, अगेन 5 से, 5 9 ज़ा 45, और ये 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, ऐसे हो जाएगा। तो अपना कितना आ जाएगा 9.9 बाय 48, ये आ गया अपना। अब कट हो रहा है क्या ये, अब ये कट हो रहा है अपना 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 80, कितना है अपना 3/16। ये एक तो ये आंसर है, या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर आप क्या करोगे, इसका इसमें डिवीज़न दोगे और आप इसके आंसर निकालोगे। जैसे 16 है, अब 3 है, 3 से डिवीज़न नहीं जाएगा इसका, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम्स 16, कितना हो जाएगा 4 2 1, 140 हो जाएगा। अब कैसे चेक करेंगे, एक 0 आ जाएगा। अब करो, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 से करो, कितना हो जाएगा 2 1, ये हो गया। अब नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगा देंगे हम। अब कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स, ये 8 हो जाएगा, ये कैंसिल, फिर 0 आ जाएगा। अब कितने टाइम्स जाएगा ये, 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब देखो ये आया ना, तो जब हम इसको डिवीज़न करेंगे तो हमारे पास कितना आया, देखो डिवीज़न किया हुआ है, तो डिवीज़न करके सिंपली डिवीज़न कर दिया तो आंसर कितना आ गया अपना, और 0.1875, ये आंसर आएगा आपका। तो आपको इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सी भी कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन के आप पढ़ लोगे। मैंने ए और सी कराएं, बाकी के क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट है, अब इसमें भी डिवीज़न करना है, यानी 2.6 एक्सरसाइज सब में ही हमें क्या करना है, डिवीज़न करना है। तो अब इसमें डिवीज़न किसका करना है, इसका अगर अपन ने फर्स्ट पार्ट लिया है 44.1, यानी 44.1 डिवाइड बाय 2.1। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे आप, 44.1 अपॉन 2.1 इस तरीके से। तो अब देखो इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने पास, इनको अपन को पॉइंट, हमें क्या करना है, इन सब के पॉइंट हटाने हैं। तो अगर हम इसका हटाते हैं, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, पहले 4.1 है ना, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। अब इनटू, अभी कितना है, 2.1 था ना, 2.1 है, इस पॉइंट को हटाएंगे अपन, तो इसके बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, तो पर भी किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। तो अभी सिंपली सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 441, और 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना आ जाएगा, 210, ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखो दोनों में 0 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा अपना 441/21। अब आप क्या करोगे, अब आप इसके अंदर डिवीज़न करके देखो, देखो किसी से अगर कट हो रहा है तो कट करो इसको। अब देखो इसके बाद ये आ जाएगा, अब 7 से कट कर दो, 7 3 से 21, फिर इसको 7 से कर दो, तो कितना आ जाएगा, 7 6 से 42, और फिर कितना आ जाएगा 63। अब देखो 63/3 आ जाएगा,
इसके बाद अभी भी कट हो रहा है, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 2 1 3 1 सा 3, कितना जाएगा 21 आंसर। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 21। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, पहले पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा के आप सिंपली सॉल्व कर लो इसको, उसके बाद वापस से पॉइंट लगा दो। तो इस तरीके से आप क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने ए करा है, एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। अब देखिए इसी का बी पार्ट है, हमने ये लिया 9.69 डिवाइड बाय 1.9, तो अपन इसे करते हैं 9.69 डिवाइड बाय 1.9। अब पॉइंट हटाएंगे अपन, तो 9.69, इस पॉइंट को हटाओगे तो कितनी डिजिट है 2, तो नीचे 100 आ जाएगा इनटू, अब यहाँ पे कितना 1.9 है, इस पॉइंट को हटाएंगे हम, तो इसके बाद 1 डिजिट है ना, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10, ऐसे हो जाएगा अपना। अब इसके बाद देखो हम क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से इसको 969 इंटू 10, और ये कितना है 100 इंटू 19, इस तरीके से है। अब ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, अब 19 से अपन कट कर 19 1 से 19, और ये कितना हो जाएगा 51। अब देखो कट गया, अब हमारे पास कितना आया 51/10, ये बचा। अपने यहाँ पे नीचे कितना है, एक ज़ीरो है ना, तो कितना आ जाएगा, हमने लिखा 51, 1 डिजिट के आगे पॉइंट, क्योंकि नीचे कितना 1 ज़ीरो है, तो 1 डिजिट के आगे पॉइंट, तो 5.1 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको इस तरीके से करना है। इसके बाद है बाकी के क्वेश्चन आप खुद करना, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ ही सकते हो डाउट क्लास के अंदर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ, अब आपको एवरेज फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ कितना है 4.2, 7.4 एंड 8.8। अब आपको इसका एवरेज फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है। एवरेज के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इन सबको क्या कर लेंगे अपन, प्लस कर लेंगे, तो 4.2, इसके बाद क्या लिखोगे आप प्लस 7.4 एंड 8.8, इन सबको आपको प्लस कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे 1, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, ऐसे है ना। अब ये कितने हो जाएंगे अपने, ये हो गए 20.4, यह आ गया। अब आपको क्या करना है, ये तो टोटल है, सम है। अब एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज तो कितना होता है ऊपर, सम अपॉन नंबर ऑफ डिजिट, है ना, नंबर, या सिर्फ नंबर लिख लो आप, है ना, नंबर ऑफ डिजिट लिखना भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप नंबर भी लिख सकते हैं, कि ऊपर तो सम है टोटल, और नीचे कितना जाएंगे सिर्फ अपने नंबर। तो अब देखो नंबर कितने, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, नंबर कितने अपने पास 1 2 3, 3 नंबर है ना, टोटल कितना है अपना 20.4, है ना, नंबर लिख दो इसको, सम अपॉन नंबर, टोटल नंबर अपने कितने हैं, तो यहाँ पर सम कितना है 20.4। अब नंबर कितने अपने 1 2 3, 3 नंबर है ना, 3 नंबर का सम है, तो हमने क्या लिख लिया 3। अब इसे क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, 20.4 है, पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जाएगा 10 आ जाएगा, इंटू 3, इस तरह। तो अपन क्या लिखेंगे इसे 204, और ये 3 से 10 इंटू 3। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें कट करेंगे 3 से, 3 1 सा 3, अब 3 से कट करो तो कितने आएगा, 6 टाइम 3 6 सा 18, 2 हो जाएंगे, और ये कितना जाएगा 3 8 सा 24, ये आ गया। अब हमें पास कितना आया 68/10। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, कि ये तो फ्रैक्शन में है, अब हमें एवरेज चाहिए, तो यहाँ पे 1 डिजिट है ना, 10 है ना, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसका एवरेज कितना जाएगा 6.8। तो देखिए अपन ने कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया है 2.6 के। अब 4 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपको होमवर्क में करने हैं, प्रैक्टिस करनी है इनकी अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।